ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨੀਆ ਨੇਜਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। लगातार उस तो पुछगिछ की जा रही है। 7 दिनों का रिमांड है वो भी पंजाब पुलिस नूं हासिल हो गया, लेकिन लारैंस बिश्नोई तक पंजाब पुलिस का पहुंचना यह सौखा नहीं सी। जिहड़ी कारगुजारी रही वो लंबी चली। 29 मई नूं दिन दिहाड़े मूसेवाले दा कतल कर दिता जाता है उस दे नाल दे पिंड जवारके विखे, जिसकी जिम्मेवारी लारैंस बिश्नोई दे गैंग वालों लीती जाती है। हुण लारैंस बिश्नोई ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਇਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ किस तरीके दे नाल काम करेगी, रिमांड के दौरान की सवाल किते जा सकते हैं, इन सारिया गल्लां ते सारे सवालों के जवाब लैण की कोशिश करांगे। साडे नाल अज इस खास एपीसोड दे विच मौजूद रहेंगे दिल्ली के रिटायर्ड ACP वेद भूषण जी। सब तो पहला तो उन्हां दा स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत तुहाडा साझा टीवी ते। सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। भूषण जी, सबसे पहले मैं सवाल, क्योंकि मैं दर्शकों को भी एक बार दसदा जिहड़ा अज दा शो होगा वो हिंदी विच होगा। भाषा मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि जिहड़े सवाल तुहाडे जहन दे विच उठ रहे हैं और जिहड़ी खबर है वो सच्ची खबर तुहाडे तक पहुंचाना। सो अज कोशिश रहेगी हिंदी भाषा के जरिए ही जिहड़े सवाल जहन विच तुहाडे उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब जो असीं वेद भूषण जी तो लै सके। भूषण जी, सबसे पहले अब तो पंजाब पुलिस को आखिरकार रिमांड मिल गया, 7 दिनों का रिमांड हासिल हुआ है। किस तरीके से, क्योंकि आप पुलिस में ही हैं, किस तरीके से जो सारी प्रक्रिया वो पुलिस की रहेगी, सवाल क्या किए जाएंगे, किस तरीके से पूरी छानबीन और किस तरीके से खंगाला जाएगा? देखिए, जो लारैंस बिश्नोई है इसके बारे में, चूंकि एक बहुत बड़ा गैंग का लीडर है, बहुत सारे मुकदमों में वांटेड है और इसके खिलाफ तमाम तरह के कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इट्स ए वेरी हार्ड पोटैटो टू बॉयल। इसको खोलना पंजाब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 7 दिन का रिमांड पंजाब पुलिस ने लिया है, परंतु शक है कि ये 7 दिन के अंदर अपना मुंह खोलेगा, अपने गैंग के बारे में बताएगा। जो शार्प शूटर्स 8 आइडेंटिफाई किए गए कि जिन लोगों ने मूसेवाले के ऊपर गोली चलाई थी वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तमाम की फोटोग्राफ्स, तमाम के डिटेल्स पंजाब पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस के पास है, तमाम फोर्सेस के पास है। परंतु जिस तरह से जो मेन पहला शूटर अरेस्ट हुआ था उत्तराखंड से हुआ था और अभी 7 जो शूटर्स हैं अभी भी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो इतना लंबा टाइम 29 तारीख से आज तक हो गया है, तो ये जो क्रिमिनल्स हैं ये आम क्रिमिनल्स नहीं है, या तो ये इंडिया से बाहर जा चुके हैं या पुलिस की जज से बाहर हैं। इनको पकड़ना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के क्रिमिनल्स को केवल टेक्निकल सर्वेलेंस की तरफ से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। परंतु अब इतने ये एडवांस हो गए हैं कि ये भी खुद अपने आप को चेंज करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरह का हथियार AK-94 था, ना पंजाब पुलिस के पास है ना दिल्ली पुलिस के पास है। वो एक आर्मी का वेपन है। किस तरह से प्रोक्योर किया होगा, किस तरह से उन्होंने तमाम प्लानिंग को अंजाम दिया, तो इसको खोलना 7 दिन के अंदर अब देखने वाली बात है कि पंजाब पुलिस कामयाब हो पाती है नहीं हो पाती है। क्योंकि जो गोल्डी बरार है उसके बारे में बताया जाता था वो कनाडा में छिपा हुआ है, परंतु संभावना ये भी हो सकती है वो कनाडा छोड़ के दूसरे कंट्री में चला गया हो। हालांकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। अब कहां तक कनाडा पुलिस हिंदुस्तान की पुलिस को कोऑपरेट करती है, क्या उसको पकड़वाने में वो हिंदुस्तान की पुलिस की मदद करेगी या नहीं करेगी, ये उनकी सरकार के ऊपर ध्यान है। आपको याद होगा पन्नू नाम के एक जो खालिस्तान की चीजों के ऊपर तमाम अपनी बातों को रखते रहते हैं, यूट्यूब के थ्रू, चैनल्स के थ्रू आती रहती है। तमाम किसान आंदोलन, तमाम चीजों के लिए उनकी प्रतिक्रिया है कि खालिस्तान के बारे में जो विचार रखते हैं, और क्योंकि उनको कनाडा सरकार का चूंकि सिटीजन है और उनका पूरा संरक्षण है, तो उनको इंडिया में लाना बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा आपने देखा होगा हिंदुस्तान में लगभग 122 भगोड़े ऐसे हैं, इंटरनेशनल भगोड़े, जो डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हैं। अब चूंकि उनके साथ या तो संधि नहीं है या वो अवेलेबल नहीं है,
या वहाँ की सरकारें नहीं चाहती। उसमें विजय माल्या से लेके सदीम नरवण जो है, इन्होंने गुलशन कुमार का मर्डर किया था, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों के अंदर बैठे हुए हैं, क्राइम करके भागे हैं और हिंदुस्तान की जज से बाहर हैं। और पुलिस के लिए या हमारी सीबीआई और दूसरी एजेंसीज के लिए इंडिया में उनको डिपोर्ट कराना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये देखने वाली बात है कि पंजाब पुलिस कितनी कामयाब हो पाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब पुलिस के जो रिलेशन है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार के अंदर है, आम आदमी पार्टी की सरकार के और केंद्र के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। और स्पेशली अभी जिस तरह से पंजाब पुलिस ने कुछ दिल्ली के लोगों के ऊपर, पॉलिटिकल लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए, उसको लेकर भी पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि पंजाब पुलिस एक बड़ी प्रोफेशनल फोर्स मानी जाती है। पंजाब पूरा, पहले दिल्ली तक पंजाब पुलिस रूल से ही गवर्न होता था। जो आपके दर्शकों हैं उनको पता होना चाहिए, पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, 5 स्टेट का एक ही पुलिस होती थी और उनका कानून भी पंजाब पुलिस रूल्स हैं, वो आज भी पूरे पंजाब ही नहीं, दिल्ली भी के लिए वो गीता की तरह हैं। परंतु जिस तरह से राजनीतिक उपयोग पुलिस का अब होना शुरू हुआ है पिछले कुछ टाइम से, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब पुलिस ने किस तरह से अपनी मेहनत से पंजाब को कंट्रोल किया। जिस टाइम उग्रवाद पूरे चरम पर था, उन्होंने, पंजाब पुलिस ने अपने जवानों को जिंदगियां खोई, लोगों को वहां पर जागरूक किया कि ये सब चीजें ठीक नहीं है। पंजाब बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया, उसमें बड़ी कुर्बानियां पंजाब पुलिस ने दी। आप चूंकि पंजाब पुलिस में वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो लुभावने, एक तरह से मेरा कहना है कि जिस तरह से वो बातों को लुभावने ढंग से कहना चाहते हैं, जो सरकारों को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, दृढ़ निश्चय लेने पड़ते हैं, जिसकी कमी दिख रही है। जिस तरह से अभी उन्होंने 424 लोगों को लिए एक वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के नाम पर एक वाई सस्ती लोकप्रियता इसको बोलते हैं, चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए अचानक रातों रात 424 लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली या उनका स्केल डाउन कर दिया। उसके बाद देखा कि नेक्स्ट डे ही मूसेवाले की डेथ हो गई। हालांकि पंजाब पुलिस ने जब उनकी बहुत ज्यादा पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनकी खिंचाई हुई, तो उन्होंने तुरंत अपना वो कदम वापस ले लिया। तो जो इमेच्योर्ड कदम जिस तरह से सरकार ने लिए हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्या पंजाब पुलिस का वो जो असली जो रूप था, जो मेहनत के लिए, अपने जिगर के लिए, अपनी मेहनत के और तमाम अच्छी चीजों के लिए जानी जाती थी, क्या वो राजनीतिक आकाओं के मुट्ठी में आ चुकी है? क्या उसका कोई रूप बदलने वाला है? तो ये तमाम चीजें सोचने वाली हैं। जो मेरी अपनी सोच है कि ये सही टाइम था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या एनआईए द्वारा कराई जाती, क्योंकि इसके नेशनल और इंटरनेशनल लिंक है। कनाडा से तार जुड़े हुए हैं, आईएसआई पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, और यदि बाई द वे से नेपाल का आ रहा है कि नेपाल से जुड़े हुए हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस के लिए करना अपने आप में चैलेंज है। अभी जो रेड कॉर्नर नोटिस है, उसके लिए पहले पंजाब पुलिस ने सीबीआई को अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, सीबीआई ने वो रेड कॉर्नर अलर्ट जारी करवाया है। तो तमाम चीजें हैं, सीबीआई का एक अपना काम करने का तरीका है। तमाम पूरे हिंदुस्तान में उसकी अपनी ब्रांचेज हैं, ऑफिसर्स हैं, और तो पर मजबूरी है पंजाब पुलिस की, जो आम आदमी पार्टी है, कि चूंकि वो उनकी लगता है कि यदि हम केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसमें बेइज्जती का टाइम नहीं है। मूसेवाले की यदि आप चाहते हैं कि उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो उसके क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने वो शूट आउट के पीछे जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन आदमी है, उसको पकड़ा जाए, उसके लिए जरूरी है कि सीबीआई को उस केस की इन्वेस्टिगेशन दे देनी चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा नाक का सवाल जैसे लग रहा है कि भाई उनको लग रहा है कि हम झुक जाएंगे, माना जाएगा कि पंजाब पुलिस फेल हो गई या पंजाब सरकार फेल हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। उनको दोबारा इस बारे में सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पंजाब पुलिस के तमाम अधिकारियों को और आम आदमी पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप इसको जिद का विषय ना बनाएं, क्योंकि अब आपके हाथ से बात निकल चुकी है। अब इसको हैंडओवर करने में ही फायदा है। अदरवाइज हो सकता है कि ये भी अन्य केसों की तरह अनवर्कआउट रह जाए, मतलब उसमें जो मेन मुलजिम ना पकड़े जाएं। आप साइड से छोटे छोटे बहुत सारे उसके जो लिंक्स हैं उनको तो कर लें, असल बात पर ना पहुंच पाए। अब जो मुझसे जो लॉरेंस बिश्नोई के जो रिमांड लिया गया है, वो देखने वाली बात है कि क्या वो खुलासे करता है, क्या पंजाब पुलिस उन पर कुछ काम कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये देखने वाली बात है।
बिल्कुल भूषण जी, आपने बहुत सही बातों को उठाया और खास करके ये सवाल लगातार जिस दिन से सिद्धू मूसेवाले का दिन दिहाड़े ऐसे कत्ल किया जाता है उस दिन से लगातार कई लोगों के, लाखों लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है और ये बात भी सामने आई, दिल्ली पुलिस पे सवाल उठे कि इंटेलिजेंस का जो सेल है, इंटेलिजेंस सेल के पास जानकारी थी कि सिद्धू मूसेवाले के ऊपर हमला किया जा सकता है। पिछले साल भी उसके ऊपर हमला किया गया, तो ये जानकारी क्या पंजाब पुलिस को नहीं दी गई? अगर दी गई तो जो खुफिया एजेंसीज के पास जानकारी तो उसको इग्नोर कर दिया गया। क्यों इग्नोर किया गया? लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सवाल तो उठेंगे। अब आप पावर में हैं, आप ताकत के अंदर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां के पंजाब के एक एक आदमी की जो लाइफ है उसकी कीमत ना चुकानी पड़े। और चूंकि आप सरकार का ही कदम इतना अविवेकपूर्ण था कि वो प्रॉपर तरीके से उस कदम को उठा नहीं पाए, जिसका खामियाजा इस रूप में हुआ। हालांकि उन्होंने अपना कदम वापस ले लिया, ये भी एक अच्छी बात है। टाइम रहते उन्होंने अपनी गलती का एहसास कर लिया, तो ये अब ठीक है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि शायद वो इस तरह की गलती दोबारा ना करें। और हम तो चाहते हैं कि पंजाब मतलब फल फूलता रहे, आपके हमारे जो नागरिक है सुरक्षित रहें। पूरे पूरे वर्ल्ड में पंजाबियत की एक अपनी पहचान है। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे कंट्रीज हैं। तो इस हमारे तो खुद पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि पंजाब उसी रूप में रहे जिस रूप में पंजाब जाना जाता है। ऐसा ना हो कि राजनीतिक लड़ाई में पंजाब पुलिस और तमाम इस तरह की चीजें आए जिससे कि पंजाब की जो एक पहचान है वो खत्म हो जाए, पंजाबियत की पहचान खत्म हो जाए। इसको जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट एक स्टेट है, पाकिस्तान से लगा हुआ है और तमाम तरह की चीजें वहाँ उठती रही हैं। चाहे वो खालिस्तान की डिमांड उठती रही है और तरह की डिमांड उठती रही है। तो कभी कोई हिंदुस्तानी आदमी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पंजाब के साथ मिल जाए या पंजाब हमसे अलग हो जाए, दूसरा कंट्री बन जाए। ये कभी ना हो पाएगा, ना हिंदुस्तान होने देगा इस चीज को। तो बिल्कुल एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड कि पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है और हम सब एक हैं। जी, सुधारघर कहा जाता है, उसका दूसरा नाम होता है सुधारघर। सुधारघर कहा जाता है कि जेल में जो जाएंगे कैदी, वो सजा काटेंगे, वहां पे उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, काम करवाया जाएगा कि वो सुधर जाएंगे, ताकि बाहर आए तो जो कुकर्म उन्होंने किए वो गलतियां उनसे दोबारा ना दोहराई जा सके, अपने परिवार के साथ तरीके से रह सकें, समाज में अच्छे से विचर सकें। लेकिन जेलों की सुरक्षा पर ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी ड्रग्स मिलते हैं, कभी सिम कार्ड्स मिलते हैं, कभी मोबाइल फोन मिलते हैं और इस तरीके से खूंखार अपराधी लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर जो हाईटेक सिक्योरिटी जेल्स में बंद हैं, वो वहीं बैठे अंदर बैठे एक प्लानिंग करते हैं, इतने बड़े कत्ल की प्लानिंग करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे बैठ के जिम्मेवारी भी ली जाती है। कैसे? अरे मैडम, ये बहुत बड़ा एक गैंग है, रैकेट है, जो इस तरह की चीजें अक्रॉस इंडिया जेलों में काम करते हैं। जेलों के अंदर बिल्कुल एक कॉमन है कि वहां पर हथियार भी ले गए हैं, कई बार वहां पर पार्टियां हुई हैं, जश्न मनाए गए हैं, जो कि नहीं हो सकती। क्योंकि जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल में हर चीज लिखी हुई है कि क्या फैसिलिटीज किसको दी जा सकती हैं। पर जो कि कुछ लोग पैसे के दम पर, पैसे की ताकत के ऊपर अपनी इन चीजों का मिसयूज करते हैं। सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे वहाँ अधिकारी हैं, एक तरह से उनको खरीद लिया जाता है या उनको एंगेज कर लिया जाता है या उनको थ्रेट दी जाती है। क्योंकि जो जेल है, तमाम जेल मंत्री जो स्टेट का सब्जेक्ट है उनके अंडर आती है। अब दिल्ली में जो जेल के जो मंत्री हैं, वो सत्येंद्र जैन, वो खुद जेल में ही बैठे हुए हैं। जो एक मंत्री जेल में बैठा हो तो क्या सोच रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को फैसिलिटी नहीं मिलेंगी? सारी फैसिलिटी वो अवेल करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर पावर के अंदर है, ताकत के अंदर है। वो अपने मंत्री को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करेंगे। यदि क्रिमिनल का एक्सेस भी पॉलिटिशियंस के साथ ये ओपन है, पंजाब है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, और पुलिस का भी एक्सेस है। पीपीपी, प्रेस, पुलिस और पॉलिटिशियन, तीनों का जो नेक्सस है वो पूरे हिंदुस्तान में है। टाइम एंड अगेन वो उजागर होता रहता है और तमाम एजेंसीज एक्शन भी लेती रहती है। परंतु ये बात छिपी नहीं है कि ये जो नेक्सस है ये बरकरार है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गाये पकाए। भूषण जी, एक ना सवाल लगातार देखने में आया, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के दिख, एक अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा, पढ़ी लिखी फैमिली से भी बिलोंग करता है, और जब बाद में उसके परिवार वाले भी उसके हक में आकर खड़े हुए, उसके पड़ोसी, उसके सगे संबंधी भी उसके हक में आकर खड़े हुए और बताया गया कि भाई इतनी इतनी जमीन है तो वो फिरौती कैसे मांग सकता है। बात यहाँ पर आती है, माँ बाप बच्चों को भेजते हैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा अफसर या कुछ अच्छा नागरिक बनने के लिए। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हो जाती हैं जो ये यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, ये गैंगस्टर कल्चर में लगातार घुसते जा रहे हैं, उसमें बीच में
दलदल में फंसते हुए जा रहे हैं? देखिए, जो मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला, जिनका ये एम्बुश हुआ है या जिनका मर्डर हुआ है, ये खुद एक गन कल्चर को बहुत बढ़ाते थे। यदि आप, मैं भी पंजाबी गाने सुनता हूँ, यदि आप उनके पंजाबी गाने सुने तो या तो उनके हाथ में गन होगी, रिवॉल्वर होगी, और मुझे तो ये बताया गया है कि वो अपने जो लोकल वहाँ का थाना है वहाँ जाते थे तो उनके हाथ में बंदूक लेके थाने के अंदर जाते थे। तो ये गन कल्चर को एक बढ़ाने वाली बात थी, और उसी गन कल्चर का वो शिकार भी हो गए। आपने देखा होगा कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, चूंकि गन्स कल्चर बिल्कुल अलाउड है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे वहां पर स्कूलों के अंदर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो ये चीजें हिंदुस्तान में भी होती हैं, पर चूंकि यहाँ पर काफी हद तक गन कल्चर पर कंट्रोल है, तो इसका नतीजा है अभी आपने देखा कि बच्चों को किस तरह से, जो अभी दंगे हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, किस तरह से बच्चों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जिनको हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए था, बुक्स होनी चाहिए थी, वो पथराव कर रहे हैं। तो चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो कश्मीर है, वहाँ इस तरह की चीजें बिल्कुल कॉमन है। ये हमारी और समाज की जिम्मेदारी है कि हम देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह से उनकी संगत है, क्या किस कम्युनिटी के साथ बैठते हैं, क्या शाम की सिटिंग में कौन कौन लोग होते हैं। तो ये जो लोगों की जिंदगी का रूप बदल रहा है, लोगों की जिंदगी सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रही है, उसका ये दुष्परिणाम है कि हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि बच्चे गन की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स का तमाम रात दिन पार्टी पार्टी तमाम। मैं अपने आप को बताता हूं, कैसे जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी है जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में है, वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि शायद वही कारण है। उसके बाद सोशल मीडिया, जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। आजकल बच्चे फ़ोन पे, लैपटॉप्स पे क्या देख रहे हैं इंटरनेट पे, माँ बाप को इस पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेम्स, ऑनलाइन गेम्स ऐसी आ चुकी हैं जो गन कल्चर को कहीं ना कहीं प्रमोट करती हैं, तो बच्चे भी उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और उस चीज़ का शिकार भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो खबरें भी आए दिन सुनने को मिल रही है। अभी हाल ही में एक नौजवान लड़के ने, बच्चे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। जस्ट पबजी वो खेलता था तो उस चक्कर में उसने अपनी मां का कत्ल कर दिया। सो बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है जिनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, यहाँ पे हम लॉरेंस बिश्नोई का जरूर जिक्र कर रहे हैं, सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के साथ जुड़ा हुआ है। 17 से 18 दिन हो चुके हैं भूषण जी कत्ल हुए हुए। अब जाके लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी पंजाब पुलिस के हाथ में लगी है। 7 दिनों का रिमांड है, लेकिन इस दौरान जो तार हैं वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है इंसाफ तो हर पंजाबी जो देश में बैठा है, दुनिया में बैठा है, या सिद्धू मूसेवाले को चाहने वाला है, जिनके अंदर इंसानियत आज भी जिंदा है, वो चाहता है इंसाफ मिले, इंसाफ की उम्मीद में बैठा है, बट आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? इतना आसान है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस कस्टडी रिमांड हासिल कर लेना ही काफी नहीं है। आप उसको किस तरह से लिंक करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, वो रिमोट से अपने हाथ चला रहा था, उसका दिमाग काम कर रहा था, उसके जो मास्टर माइंड था, परंतु जो लोग उसके जो असल गुर्गे थे या जो हैंड थे, हाथ थे, वो बाहर थे। उनको लिंक करना पंजाब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा, क्योंकि मूसेवाला अब चूंकि एक इंटरनेशनल फिगर थी। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो वो भी उसका फैन था, वो भी उसने पूछा कि पापा क्या हुआ। तो इस तरह की चीजें हैं जो पूरे अक्रॉस वर्ल्ड ये जानना चाहता है कि मूसेवाले को किन लोगों ने मारा, असल कहानी क्या थी, क्या इसके पीछे पैसा था, क्या इसके पीछे कोई राजिश थी, या कोई और कोई पर्सनल इनके बीच में गैंगवार थी। क्योंकि जो मेरी जानकारी, मूसेवाला गैंगवार में नहीं था। मूसा कोई गैंग नहीं चलाता था। मूसा वाज ए सिंगर, ही वाज ए पंजाबी सिंगर और वेल नोन सिंगर था। तो कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी गैंग के साथ शामिल था। ठीक है, उसको एक अपना एक गाने की एक तरीका था, किसी को किस तरह से गाने गाने होते हैं, उसको रिवॉल्वर या गन से ज्यादा लगाव था, उस तरह के गाने उसके पॉपुलर थे। परंतु ये जरूर तय है कि मूसेवाला किसी गैंग के साथ मिला हुआ नहीं था। हो सकता है उसके जो साथी हैं, कुलीग्स हैं, वो किसी छद्म रूप से, बैकग्राउंड से कोई गैंग्स चला रहे हों या उसके नाम का मिसयूज कर रहे हैं, पर यह बिल्कुल तय है कि मूसेवाला किसी गैंग में, अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि मूसेवाला हिमसेल्फ किसी गैंग वार में शामिल था या उसका किसी से लेन देन था या किसी पैसे की बात थी। इसके पीछे जो पर्दे की कहानी है, उसी को तो मैं और आप और पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि मूसेवाले की कहानी क्या है, व्हाट वेंट रॉन्ग,
क्या ऐसा गलत हुआ कि मूसे वाले का इन्होंने इस तरह बेरहमी के साथ में 30-30 गोलियां चलाकर उनका मर्डर कर दिया। ये आने वाले टाइम में हम भी उम्मीद करते हैं, आप भी उम्मीद रखें जी कि जरूर इसकी कहानी खुलनी चाहिए और ट्रुथ प्रिवेल, सच्चाई का पता लगना ही चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल भूषण साहब, मुझे पता है समय हो गया और आपका भी समय ज्यादा नहीं लेंगे। एक आखिरी सवाल जरूर, कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, अक्सर हमें कई केसेस में देखने को मिलता है कि कई कह लो कि चोर या कातिल हमारे आसपास होता है, वो छोटी छोटी चीजें हमारे आसपास होती हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। आपका पुलिस एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ऐसा है कि पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं जो तार आसपास हो सकते हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करती हुई नजर आ रही है? नहीं, अभी तक तो इस तरह से पंजाब पुलिस का कुछ नहीं है, क्योंकि पंजाब पुलिस में ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल्स की कोई कमी नहीं है। तमाम जो वहाँ पर जो मौका था या प्लेस ऑफ ऑकरेंस था, तमाम तरह की वीडियोग्राफी कराई गई। वहाँ पर लेबोरेटरी जो एफएसएल होती है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उनसे तमाम तरह के एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, या जितने भी मूसे वाले की कॉल डिटेल्स थी उनको सबको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये कहना कि वहां पर कोई इनके बिल्कुल नजदीक का था, और ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा आदमी जरूर कहीं बीच के अंदर है जो तमाम तरह की जानकारी रखता था कि आप मूसे वाले के साथ में जो दो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं नहीं है, या मूसे वाले किस रूट से जाएंगे, किस गांव में जा रहे हैं, कहां पर उनके साथ एम्बुश करना ठीक रहेगा। इसमें कोई संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि वहां पर कोई ना कोई इंसाइडर ऐसा है जो मूसे वाले के बारे में सब कुछ जानता था, उसके बारे में जानता था कि इसके पास सिक्योरिटी नहीं है। उसके जो दो सिक्योरिटी गार्ड थे, एक शायद बीमार था, एक की शायद कुछ फादर कुछ वजह से नहीं जा पाए, तो दोनों के बारे में पूरी जानकारी थी कि इसके साथ पुलिस वाले नहीं है। आज ये केवल एक जो गाड़ी थी उसमें कैपेसिटी भी केवल 4 की थी, उसमें 4 आदमी से ज्यादा बैठ भी नहीं सकते थे जो जिस गाड़ी में होकर गए थे। तो तमाम तरह की जो जानकारियां थी कहीं ना कहीं किसी नजदीकी आदमी को थी, जो उसने तमाम गैंग्स को या शूटर्स को अवेलेबल कराएं कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप शूट आउट कर दो, बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ना गनमैन है ना कुछ है, और 4 आदमी से ज्यादा नहीं है। हालांकि उसमें नुकसान मूसे वाले को खुद का हुआ, क्योंकि वो टारगेट तो वही थे, बाकी लोग उसमें थे। तो कहीं ना कहीं बताती हैं कि कहीं ना कहीं नजदीकी कोई ऐसा कॉन्टेक्ट था जिसकी की जरूरत है कि पुलिस उसको तलाश करे, और सब लोग जानना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, और हम और आप भी जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल भूषण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो एसन साडे नाल अज रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस तो वेद भूषण जी, जिन्हां ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ तमाम सवाल जवाब किए, जो सवाल सारिਆਂ ਦੇ जहन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ पुछगिछ की जा रही है, लेकिन की जो सवाल पुलिस वालों पूछे जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई उन सवालों के जवाब देगा, कि कॉपरेट करेगा, कि पंजाब दी पुलिस सिद्धू मूसेवाले दे असल कातिल जो शार्प शूटर्स ने उन्हां तक पहुंच पाएगी, यह सवाल हले भी बरकरार है। सो आज इस खास पेशकश विच नहीं, देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहो साझा टीवी के नाल। मैं इजाजत, सत श्री अकाल।